जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। 15 नवंबर को काशी में मनाई जाएगी दिव्य और भव्य देव दिवाली। गाय के गोबर से बने दीपों से भी रोशन होगी घाट और कुंड। काशी में इस बार 15 नवंबर को देव दिवाली मनेगी। पीएम मोदी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर गए हैं। पीएम ने यहां क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी द्विपक्षीय वार्ता की। इसी बीच अमेरिका ने पीएम मोदी को स्पेशल गिफ्ट दिया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे के ऊपर गंभीर आरोप लगा है। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद और उनके समर्थकों पर एक युवक के साथ मारपीट करने और अपहरण करने का आरोप लगा है। केंद्रीय मंत्रालय ने सीबीआई को लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। इस मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि लालू परिवार ने गरीबों को लूटा है, गरीबों से नौकरी के बदले जमीन ली और कई लोगों को नौकरी भी नहीं दी। ऐसे में अगर उन पर मुकदमा नहीं चलेगा तो क्या उनका स्वागत किया जाएगा? एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद से विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की केंद्र सरकार को घेर रहा है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद मामले को लेकर बिहार में भी सियासत तेज हो गई है। गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। कानपुर में एक बार फिर ट्रेन पलटाने की साजिश की गई है। महाराजपुर के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर एक छोटा गैस सिलेंडर रखा गया था। सिलेंडर को देखते ही लोको पायलट ने तुरंत ट्रेन रोक दी, जिससे कोई हादसा नहीं हुआ। पुलिस और रेल अधिकारी मौके पर है और जांच कर रहे हैं। हाल ही में कानपुर में यह तीसरी ऐसी घटना है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अभियान को मजबूती प्रदान करने के लिए रविवार को नौशेरा पहुंचे। यहां चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि आतंक को पाताल में दफन करेंगे। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर का अधिकार को छीना है। अगर गोली चली तो जवाब गोली से देंगे। जम्मू कश्मीर में चुनावों के बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। एक चुनावी कार्यक्रम उन्होंने मुस्लिम त्योहारों पर फ्री गैस सिलेंडर देने की बात की। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आज अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर जनता की अदालत में पहुंचे। अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत को संबोधित करेंगे। इस दौरान अरविंद बड़ी घोषणा केजरीवाल कर सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है, लेकिन इस चुनाव शोरगुल के बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। राज्य में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। दिल्ली की सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पहली बार जंतर मंतर पर आयोजित जनसभा में शामिल हुए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गए। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता जोरों शोरों से चुनावी प्रचार में जुटे। इसी बीच हरियाणा में महम में रोड शो के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि मुझसे पूछा जाता है कि हरियाणा में आपकी कितनी सीटें आ जाएगी, तो मैं उनको कहता हूँ बहुत सीटें आ जाएगी, तो वे कहते हैं कि सर्वे में नहीं आ रही। इसी पर सीएम मान ने कहा आम आदमी पार्टी किसी सर्वे में नहीं आती, सीधा सरकार में आती है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाई। इसी दौरान केजरीवाल ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर कड़ा प्रहार किया। केजरीवाल ने कहा दिल्ली के अंदर हम लोग ईमानदारी से सरकार चलाते थे। हमने जनता को ऐसी ऐसी सुविधाएं दी है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती।
जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के मेढर सेंटर में नियंत्रित रेखा के पास पाकिस्तान घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया है कि नियंत्रण रेखा की सुरक्षा में तैनात जवानों ने रविवार को पाकिस्तान घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष है। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने चिट्ठी में बताया है कि डीवीसी से पानी छोड़ने का फैसला एक तरफा लिया गया है। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पद से इस्तीफा देने वाले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाई। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने फैसले के बारे में जनता के सवालों का जवाब दिया। केजरीवाल ने मंगलवार को अपने इस्तीफे के बाद से कोई बयान नहीं दिया था। कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी भी शामिल हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर में फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को जल्द निवारण करने के लिए निर्देश दिए। गोरखपुर मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान उन्होंने लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी चिंताओं को ध्यान से सुना। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव इन दिनों भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर हमलावर है। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए सीएम मोहन यादव लगातार अधिकारियों और उद्योगपतियों के साथ बैठक कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आतिशी ने लोगों की सेवा की जिम्मेदारी देने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार केजरीवाल के मार्गदर्शन में चलेगी।